ना बेचारा घर का बचा, ना बेचारा कह रहा हूँ, दूसरा नहीं कुछ बोला मैंने, अब आप समझ लेना, जो है सो है, मैं क्या बोलूं। कैसा वह इंद्रिय सुख है, किंपाय फलम पक्कम विष मिश्द मोदमिदम वारुण सोहम। सुनो एक एक शब्द, जह जैसे पक्कम किंपाक फलम, पका हुआ किंपाक फल। किंपाक फल दिखने के लिए बहुत सुंदर होता है, जो शायद आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर वह फल पेड़ पर दिखता है। पर जैसे ही जीव उसे खाता है, वह बताने के लिए भी नहीं आ पाता कि फल का स्वाद कैसा होता है। उस पेड़ के फल की बात नहीं चल रही है, जो आप प्रतिदिन सुबह शाम उन इंद्रिय भोगों को भोग रहे हो ना, उस भोग को उपमा देते हुए कह रहे हैं, पक्कम किंपाक फलम, पका हुआ किंपाक फल, विष मिश्रित, विष से मिश्रित, मोदगिदम, मोदक। मोदक जानते हो, लड्डू नहीं, लड्डू नहीं, ये एक एक पदार्थ आजकल तो शायद बंद ही हो गए बनने। बहुत सारे स्थानों पे तो ये पदार्थ आजकल जो मिठाइयाँ बंद ही हो गई। अभी आएगी दिवाली, एक मिठाई का डिब्बा ले आओ और सब मिलके खा लो एक साथ। हाँ ऐसे ही हो गया, 10-12 डिब्बे मंगवा लो, इधर दो इधर एक भेज दिया, और मिलके हम सब लोग। पुरानी मिठाइयाँ बंद हो गई, पुराने पदार्थ बंद हो गए। कुछ दिनों बाद तो सब म्यूजियम में नाम और उसकी रेसिपी मिलेगी। आजकल सब विदेशी चल रहा है ना, इटालियन, चाइनीज और पता नहीं क्या क्या। किंपाक फल और विष मिश्रित मोदगिदम, विष से मिश्रित मोदक जैसे इंद्रायण फल, उसका किंपाक फल का दूसरा नाम है इंद्रायण फल। वह जैसे इंद्रायण फल के समान दिखने में तो प्रिय है, पर खाते ही मृत्यु होती है, खाते ही मृत्यु होती है। जैसे जैसे कभी शरीर पर खुजली हुई, एक बार खुजाओ, 2 बार खुजाओ, 4 बार खुजाओ, जितने खुजाओ उतना क्या लगता है, उतना अच्छा लगता है। पर सुनील जी डोसी, खुजली से खुजली मिटती कभी नहीं है, घी से कभी आग बुझती नहीं है, पर पुनः 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 उसी में विषयों का, पुनः विषयों का, पुनः विषयों का आप घी डालते हुए अपनी उन विषय वासनाओं की उस आग को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचो विचार करो, ये किंपाक फल है, क्या कह रहे हैं, जैसे विष से भरा हुआ मोदक, विष से भराई मिठाई, इंद्रायण फल, किंपाक फल दिखता तो प्रिय है, लगता तो सुंदर है, पर जिह्व सुहम, जिह्वा को सुख देते हुए भी, आंखों को सुख दिट्ठ पियम, देखने के लिए सुख देते हुए भी खाते ही मृत्यु का निमित्त बनता है। ऐसे ही अख सौखम पी, इंद्रिय सुख को भी जानो। कैसे जानो, दिखने के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, उस जहां खुजली हो रही, दाद हो रही है, खुजाते 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 ऐसे लग रहा है आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, पर जितने खुजाओ उतनी वो दाद और खुजली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा ही जितना जितना इंद्रियों का सुख भोगते हो जाओगे, जितने इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करते जाओगे, उतना 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 ही दुख तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। मिटाओ भ्रम, दुखानुभूति को दुखानुभूति जानो, सुखानुभूति मानकर भ्रमण मत करो, मत करो भ्रमण, मत करो भ्रमण। कई पर्याय बीत चुकी, मात्र और मात्र भोगते भोगते भागते भागते। ये शरीर भी तेरा नहीं है, फिर जब शरीर तेरा नहीं है, माँ 12 भाव ना पढ़ते हैं क्या,
भगवान को शाम को रोज सुनाते कि नहीं? जहाँ देह अपनी नहीं, बोलो ना, जहाँ देह अपनी नहीं। किसको सुनाया? अरे छोड़ो, काय को झूठ बोल रहे यहाँ। भगवान को तो सुना देते हैं, बच्चों को तो याद करा देते हैं, पर अपने आप को आज तक विवेक नहीं जागृत हुआ कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। पूरा समय पूरा समय पूरा समय इस शरीर में ही बीतता है। माँ दर्पण के सामने खड़े होकर जब पाउडर, क्रीम, मेकअप, बाल गाल दिखते हैं, तब बोलो ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। वहाँ कहाँ भूल गए फिर 12 भावना? परमात्मा के पास मंदिर में भी आने के पहले दर्पण दिखता है, बिना उसके घर के बाहर नहीं निकलते। और आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है कि घर से निकलने के बाद गाड़ी से भी उतरते मंदिर के बाहर पहले देखते मोबाइल में। हाँ, अरे मोबाइल में आकर आ गए आजकल। मोबाइल में, गाड़ी के कांच में, नहीं तो मंदिर के बाहर तिलक लगाने का होता है ना, पहले वही कंघी करेंगे, देख लेंगे, फिर देखो भगवान को दिखाने, हाँ भगवान आ गया, मैं आ गई, मैं शालिनी मतलब भक्तनी बन के। क्या है ये? अंतरात्मा सम्यक दृष्टि की पहचान है। बहिरात्मा, माँ बुरा लगा तो क्षमा करना, पर जो मैं देखता हूं वो बताता हूं। बहुत बहुत कार्यों में तत्वों का निर्णय होता है। मैं आते जाते बहुत सारी घटनाओं को देखता हूँ। भगवान बाद में दिखते हैं, वेदी पे लगे हुए कांचों में देखता है आदमी ऐसे ऐसे करके, मैं दिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, फिर देखो ना जाके। आप लोग तो पता नहीं किसको क्या क्या देखते, मैं तो सब कुछ देखता रहता हूँ। किसे खोज रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तब पढ़ना चाहिए था माँ, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय। तब पढ़ना चाहिए था, नवमल द्वार बहे निसवासर। सुनाते ना भगवान को, नाम लिए घिन आवे, पर मात्र नाम ही लेने में घिन आती है, भोग भोगने में आज तक घिन आई नहीं है। आई नहीं है आज तक घिन। घिन आती होती, घिन आई होती तो शायद इस पंचम काल में, दुख काल में पुनः पुनः जन्म लेते ही नहीं। नाम लेने में आती है, दूसरों को कहने में और करने में आज तक कभी घिन आई नहीं है। क्या करें? बहिरात्मिक की परिणति बता रहे हैं, बहिरात्मा की परिणति बता रहे हैं, जो अपने शरीर को, अपने इंद्रिय सुख को, इंद्रिय के विषयों को अपना स्वरूप अपना मानता है, वह बहिरात्मा है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, देह कलत्तम पुत्तम मित्तादि। शरीर तो शरीर, शरीर के मित्र, शरीर के सगे, शरीर के संबंधी, शरीर के शत्रु, शरीर के पर्याय के मित्र, ये सभी मेरे 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 ही मानता है। पढ़ो ना 128। देह कलत पुत्त मित्तादि। जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के सगे संबंधी आपके होंगे? बोलो हाँ, नहीं होंगे ना। फिर क्यों किसी में राग, किसी में द्वेष? जो जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारे साथ होने पर भी तुम्हारा नहीं हुआ शरीर, फिर उस शरीर के इस पर्याय के निमित्त से जो सगे संबंधी बने थे, मित्र शत्रु बने थे, वो साथ देंगे? कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। ध्यान रखो, ध्यान रखो। जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए मुकेश काला, बगल वाले के लिए पूरा समय हम जल जल के विषयों में, कसायों में पाप कमा रहना, अंतिम समय वही जलाने पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आएगा कोई जलाने? माँ जिसके लिए इंद्रिय विषयों में, पापों में जल रहे हो ना, वो ही जलाकर राख कर देगा मरने के बाद। और कई जगह तो जीते जी भी। आप लोगों ने नहीं पढ़ी घटनाएं? आप लोग तो टीवी, मोबाइल, अखबार और पता नहीं क्या क्या पढ़ते और क्या क्या देखते रहते हो। जीते जी माँ बाप के तक टुकड़े करके उन्हें टॉयलेट में और कहाँ कहाँ फेंक दिया है।
हाँ, सत्य घटना ही बता रहा हूं। जला के राख कर दिया मात्र धन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए जी रहे? मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो। दादाओं, बुजुर्गों, कम से कम अभी तो समझ लो। बचपन गया, 55 गया, अब 85 के होने वाले हैं। अभी तो अपने आप को समझ लो, कौन किसका सगा, कौन किसका सगा। सगा ही दगा देता है, कोई भरोसा नहीं है। संभल के जीना, संभल के जीना, संभल के जीना। जो 12 भावना भगवान के सामने बढ़ते हैं ना, अपने आप के लिए कभी पढ़ो, अपने आप के लिए पढ़ो। ये देह, ये शरीर, ये पुत्र, ये मित्र, ये स्त्री, ये सब मेरे से भिन्न है। ये सम्यक दृष्टि जानता है, और जो नहीं जानता इसको अपना कहता है। विहाय चेतना रूह, जो विभाव रूप चेतना का है, वह आत्मा का स्वरूप भावदी भाता है, जानता है। सो हवदी चेव बहिरप्पा, वह बहिरात्मा है। कौन? आपको नहीं कह रहे, आप तो परमात्मा से भी ऊपर के हैं, पर बहिरात्मा को कह रहे हैं। बहिरात्मा को कह रहे हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, शरीर आदि विभाव चेतना को, विभाव अवस्था को, विभाव पर्याय को अपने आत्मा का स्वरूप मानता है, वही 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 बहिरात्मा है। आप हो? आप तो शरीर को देखते ही नहीं है। आज तक कभी दर्पण में नहीं देखा ना, कभी दर्पण में नहीं देखा ना आज तक। भले ही मोदी जी बाल बचे हो नहीं बचे हो, पर दर्पण में देखे बिना बाहर नहीं निकलता आदमी, नहीं निकलता। आदत का लाचार हो चुका है, सत्यता है। बिल्कुल ऐसे ही घर से बाहर निकलने के पहले फिर एक आखिरी बार थोड़ा सा देख तो लो, मैचिंग हुई है कि नहीं, मेकअप व्यवस्थित है कि नहीं, हो गया कल्याण। ये भोग चल रहा है, ये भोग चल रहा है, ये भोग चल रहा है। ये आत्मा के स्वरूप से विपरीत आत्मा को मान लेना बहिरात्मा का लक्षण है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बढ़िया एसी पंखा कूलर में बैठकर ऊ आ का आवाज निकालते हैं अशोक जी, और कहते हैं कि हमें आत्मा दिख रही है। दिख गई आत्मा, दिख गई अनिल जी, दिख गई आत्मा। अभी इंद्रिय सुखों का आनंद चल रहा है, आत्मा का आनंद है ही नहीं। संभव नहीं है, संभव नहीं है। पढ़ो ना, क्या इंद्रिय विषयों की प्राप्ति नहीं है? वहां है। पंखा कूलर बंद हो जाए तो ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। तो आनंद पंखे का ले रहे थे, ठंडी हवा का ले रहे थे, कि आत्मा का ले रहे थे? प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। ये इंद्रिय विषय में सुख लेने वाला मूढ़मति है। मात्र पंखे कूलर की ही इंद्रिय सुख नहीं है। अपना नाम, अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवा ये सुनना भी कर्णेंद्रिय का विषय है, ये भी इंद्रियों का भोग है। हाँ, आज आज चक्रे जी स्वाध्याय कितना चल रहा है, और कर्णेंद्रिय का विषय मानकर कितना पढ़ाई चल रही है, विचार करने की आवश्यकता है। आनंद उसका लेता है आदमी, अपने अपने तत्व को, अपने आप को पहचानने के लिए कितना पढ़ा, और दुनिया को सुनाने के लिए सुना दूंगा, ऐसा बता दूंगा, ये बना लो, ये कर लो। अगर ऐसी परिणति है किसी की भी हो, चाहे त्यागी हो, व्रती हो, विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, सुनाने के लिए तत्व का निर्णय चल रहा है, दिखाने के लिए चल रहा है, तो इन ग्रंथों का भी, इस ज्ञान का भी हम इंद्रियों के द्वारा भोग कर रहे हैं। यहाँ श्रावकों की मुख्यता से बहिरात्मा की अवस्था का कथन चल रहा है। अंतरात्मा बनने के बाद ही वह निर्ग्रंथ भावलिंगी बनेगा, पर मुख्यता यहाँ श्रावकों की चल रही, क्योंकि रैणसार ग्रंथ में कुंद कुंद भगवान वह दोनों को कहीं न कहीं स्पर्श करते हुए समझा रहे हैं।
साधु भी अगर भेष को प्राप्त करते हुए उसकी भीतर की परिणति यही चल रही है, साधु बनने के बाद भी कर्मों की निर्जरा पर दृष्टि नहीं है, मात्र मात्र और मात्र जीवन यापन करने के लिए अगर भेष धारण किया है तो अभी बहिरात्मा ही है, अभी बहिरात्मा ही है। पढ़ो ना क्या लिखा, बहु दुख मिति न चिंतती। ये इंद्रिय सुख बहुत दुखदाई है, ये चिंतन ही नहीं करता, अनुभव ही नहीं करता। सो तच्चम न लहदी, उसे तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। सो चेव हवदि बहिरप्पा, वो इसलिए बहिरात्मा ही होता है। जो सच्चे तत्वों तक पहुंच नहीं पा रहा है, इंद्रिय सुख को दुख स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। समय हो गया है, कर लो कुछ। वो तो कर ही लेंगे, वो करने की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो कर लिया। अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। अभी भी समय है। समझो समझो समझो, इन विषय सुखों में, इन विषय सुखों में लंबे लंबे समय का आनंद नहीं है, शांति नहीं है। विषय सुखों को आत्मभूत मत मानो। जो आत्मभूत मानता है वह बहिरात्मा है, और जो वह अनात्मभूत मानता है वही अंतरात्मा है। करेंगे अंतरात्मा की भी चर्चा, भगवान कुंद कुंद स्वामी करेंगे, परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पर हम स्टार्ट तो करें, तभी तो स्मार्ट बने परमात्मा के समान। पर हम अभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए। क्या करें महाराज जी, हम इंडिया के हर गाड़ी बजाज की है तो थोड़ी टेढ़ी क्यों संदे? बजाज की गाड़ी बिना टेढ़ी के लिए चलती नहीं है। ऐसे दिमाग भी हमें आड़ा टेढ़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है, तब गाड़ी चलती है। क्या करें, मेड इन इंडिया है, सभी मेड इन इंडिया है। हमारी बुद्धि भी, गाड़ी भी करो टेढ़ी और फिर चलो। टेढ़ी करके ही तो कम से कम वो चल ही लेती है। तुम ही चल जाओ, तुम ही चल जाओ। आड़े टेढ़े तो कई बार हो चुके, अब थोड़ा सा सीधा होकर चलना भी सीखो। जाओ, समय हो गया है। बहिरात्मा बनना है कि नहीं बनना है, छोड़ना है कि अभी उसी अवस्था में रहना है, विचार कर लो। समय आपका हो गया। करेंगे पुनः समय पर, समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। और हम योग, ध्यान और